भगवान श्री कृष्ण से तुम्हारा कोई एक मित्र है, शीश पगान झगा तन में, हालत बताइए कैसा मित्र है तुम्हारा। शीश पगान झगा तन में, प्रभु जाने को आए बसो के गाम, और धोती फटी सी लठी दुपटी, और पाँव बांध की नहीं सामा, द्वार खराब जुगड़ बल दे फिर छत्तीसों बसता विरामा, और पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आप नाम सुदामा। जैसे सुदामा सुना, सुदामा बोलो द्वारपाल सुदामा नाम पाने सुन, महाराज सिंहासन को छोड़ दिया और भागे कन्हैया जाकर के सुदामा को गले से लगा लिया, लेकर के आए, और जैसे ही स्वयं बैठते थे उस सिंहासन पर बैठा दिया, पैरों की तरफ देखा, कन्हैया रो गए। ऐसे विवाह सो प्रभु कंटक जाल लगे तुम जोए, आए सखाल किधर रहे हो तक, कितने दिन कोई परात लेकर के आई पैर धोने के लिए, लेकिन पानी बरात को हाथ छुओ नहीं। देख सुदामा की दीन दशा, और करुणा करके करुणा दिलोए, और पानी बरात को हाथ छुओ नहीं, जल संपत धोगे। इतने रोए कन्हैया, इतने रोए कि पानी की जरूरत पड़ी, करके असुधारा से ही पैर हो गए। रुक्मिणी आई महाराज, ये कौन है भैया, पूरी पूरी न पापरी और गंद बहू, अच्छा तो तुमने शादी कर ली? बोले हाँ हमने कर ली। हाँ तुमने क्यों नहीं बुलाया? बोले भैया हमारे पास से तो पैसे ही नहीं, जो कार्ड छपाते तुम्हारे लिए। तब तक सतभामा ये कौन है? ये भी तेरी बहादुरी। 16,108 लाइन लग गई, ये सब बोले सब भाभी। हाय कन्हैया तेरी हालत कैसी होगी, यहाँ तो एक पत्नी के मारे जिला बेजिला धोकरे, और तेरी 16,100। भैया मन में बड़े खसम हुए, क्यों? बोले चलो भोजन कर लो। ले गए महाराज सुदामा, टेढ़े टेढ़े चल रहे। कन्हैया ने कहा भैया टेढ़े टेढ़े काहे को चल रहे? बोले कुछ नहीं भैया थक गए, सो थोड़ी पैर में दर्द हो रहा है। अच्छा भोजन कराने के लिए भोजन बनाया, सुंदर भोजन, लेकिन भोजन को खाने से बोले भैया पहले ये पूरी पकवान काहे को बनवाए? ये पूरी पकवान रसमलाई मेरी बुद्धि खराब कर दे, बुद्धि खराब। मुझे तो सूखी रोटी अच्छी लगे। भोजन करने के बाद जैसे ही चले महाराज, और दक्षिणा पक्षिणा को कोई नाम नहीं। सो आ रहे बाहर, सो रास्ते में पेड़ टीढ़ी टीढ़ी। कन्हैया बोले सुदामा हमारी भाभी ने कछ दया। बोले देख सुदामा, देख कन्हैया हम तुम पढ़ते थे तब क्या, अब वो नहीं खोलना चाहते। कन्हैया कहें भाभी ने कछ दया, बात दूसरी दूसरी करें। भगवान श्याम सुंदर ने पोटली खींची, अब बोले तुम्हारी पुरानी आदत अभी गई नहीं,
आगे चना गुरमात दे तुम चावे लियो हमें ने दीने श्याम कही मुस्काए सुदामा सम चोरी की बान में हो जो प्रदीने ऐसे भावी के तंदुल पीने कन्हैया ने छीना और छीन करके एक मुट्ठी चावल खाए। क्या बोले? सुन लो विप्र सुदामा तुम क्या प्रिय तंदुल लाए हो और कैसा अमृतमय स्वाद रहा फिर भी तुम इन्हें छिपाए हो। इनके समक्ष मूल्य बने मिष्टान राजसी भीगे हैं ये प्रेम सुधा में पदे हुए श्यामल सुस्वाद अतनी हैं। एक मुट्ठी खाई, दूसरी मुट्ठी खाई, कमला ने हाथ पकड़ लिया। अपने लिए कोई जगह छोड़ोगे कि नहीं छोड़ोगे? 2 लोग का भिखारी जो है तुमने 2 लोग का दाम बना दे दिए। अब सुदामा बोले लेवो देवो कछु ने लड़ाई झगड़ो। बोले भैया भाभी भैया तो लड़ो मत, हमें तुम्हारा कछु ना चाहिए। देवो हाथों से दे चुके अब भी प्रण जानी गाज नहीं समझ पाए। 1 दिन रुके, 2 दिन। सुदामा बोले अब तो चले यहाँ से, काफी दिन हो गए, लेनो देने को तो नाम ना है। कहूँ घर में से पन्याय न कोई ले जाए या पैसा के चक्कर में हमें चलना चाहिए। कन्हैया से बोले भैया हम जा रहे हैं। कन्हैया बोले जाओ। सुदामा बोले हाय जाने तो ऐसे ही कह दी जाओ। अब वो कहेगी कछु में लो मैं तो आवत ना हतो बाई पठयो पी अब कहीं समझाए के पौधन दियो जगे। लेकिन दे कहां से बेचारा कैसे आ गए? कन्हैया हम जा रहे हैं। बोले जाओ, और खसे आ गए। बोले घर घर करोड़त फिरे तने कदही के काज। क्या पे आयो कहां से देवे के लिए? थोड़े थोड़े दही के लिए तो घर घर घूमे और हमें कहां दे देगा? बोले कन्हैया हम जा रहे। बोले जाओ। चले आए महाराज। भगवान की माया कुछ दूर चले अपना ही नगर। नगर तो बहुत सुंदर बना द्वारका जैसा, लेकिन उसमें अपने ही गांव के लोग रहे। उन्होंने पूछा गांव के लोग तो अपने ही हैं। अब पूछा भैया ये कौन सा गांव है? अपने ही गांव के लोगों से पूछे कौन सा गांव है तो क्या कहें? भैया बताओ। बोले देखो ये सुदामा सेठ की नगरी है। सुदामा सेठ? अब सुदामा तो नाम हमारो ही है, सकते कोई दूसरो सुदामा सेठ हुए। अरे वो अपने मित्र के यहाँ गए हैं। सुदामा बोले मित्र के यहाँ तो हम ही गए। तब तक सुशीला दिख गई ऊपर, बड़ी खुश हुई। अरे स्वामी, और स्वामी रुक जाओ। सुदामा बोले देवी काहे को मरवाने फिर रही है? तेरा पति आएगा, तू मुझसे स्वामी कह रही है, तो रंजन से मारेगो। नीचे उतर के आई, आरती का थाल लाई, पहचानो मैं तुम्हारी वही सुशीला हूँ। देखा सुशीला को, अरे सुशीला तू तो बड़ी सुंदर, पर सुशीला कैसे है गई? मेरी सुशीला पे तो इतनी मोटी ताजी नहीं थी। मेरी सुशीला पे तो कोई धोती सुंदर सी साड़ी पहनने को नहीं थी, और तुम्हें ये सुंदर साड़ी कहाँ से आ गई? तुम तो साड़ी देखो गोरी हो किनारीदार, ओढ़े जरदारी व ओढ़े कारी कामरी। वो तो कमर पर डूब ओढ़ के देती। लेकिन एक पता चल रहा है, तुम तो साड़ी देखो ओढ़े हो किनारीदार, सारी जरदारी व ओढ़े कारी कामरी, लेकिन मेरी बाप प्यारी ही अनुहार ही पे पिदा सताई वहां काई पावरी। सुशीला तुम बोले हाँ। अरे बारी सुशीला तेरे तो अब 2 चुटीला सुंदर आरती थाल से सजाया घर ले गई महाराज।
आज तोषक पलंग पर सुदामा को नींद नहीं आती है। गजराज लिए महावत खड़े रहते हैं। सुदामा को वो मेवा नहीं भाती है, कहते कन्हैया ये तो गलत हो गया। सुख में सुना है कि भगवान का नाम भूल जाते हैं और कष्ट मेरे पे होता तो मैं तेरा नाम नहीं भूलता। सुख में दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करें न कोई, और जो सुख में सुमिरन करें तो दुख का हो। बड़ी सुंदर कथा सुनाई महाराज। बाद में तक्षक नाग बसने के लिए चला महाराज, कश्यप महात्मा मिल गए। उन्होंने कहा नहीं जाओगे? बोले जाऊंगा। तो बोले हम नहीं जाने देंगे। तो बोले कछु रिश्वत दे दी जाए तो कुछ बहुत असरफी दे दी कश्यप महात्मा को। और पंडित ने वो असरफी लेकर के भेज दिया। परीक्षित तो पहले ही अपने प्राणों को त्याग चुके थे और शरीर पर जाकर के नाक में दंश किया, उनका शरीर जल करके नष्ट हो गया। आगे कन्हैया अपने धाम गए, वो कथा हम कहते नहीं हैं। कथा आपकी पूर्णता की ओर गई। हम आपसे थोड़ा माफी चाहेंगे। क्यों? भैया तो कह रहे थे 9 दिन की कर दो, लेकिन हम तो ठहरे परदेसी।